आज हम बात करेंगे एसईओ की मिथ्स के बारे में। बहुत ही कॉमन मिथ्स है जो कि शायद आपको लगता होगा कि भाई ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी मिथ है एसईओ भाई फ्रॉड है। बहुत सारे बिजनेसेस है जिसके टच में मैं रहता हूं, जब उनको एसईओ के बारे में बताता हूं वो कहते हैं भाई नहीं एसईओ तो फ्रॉड है ना। अब क्या होता है, अब कोई बंदा, कोई डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी से पैसे ले लेता है और उनको कहता है कि मैं आपको 6 महीने में या 8 महीने में रिजल्ट ला के दूंगा, आप मुझे इतना दो, मैं ये एफर्ट करके दूंगा। अब एसईओ के अंदर एफर्ट करना एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा काम है। रिजल्ट आना हो सकता है कि मान लो एक कॉम्पिटिटर है हमारा, हमको उससे ऊपर आना है। अब हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमको 5,000 रुपए देता है महीने का और वो कहता है उससे ऊपर ले आओ। 5,000 के अंदर हम जितने एफर्ट्स करते हैं उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट्स हमारा क्लाइंट का कॉम्पिटिटर कर रहा है। तो अगर वो ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है तो वो ज्यादा रैंक करेगा, हम नहीं करेंगे। ऐसा ही बहुत बार होता है बहुत सारे बिजनेस के साथ, क्योंकि वो सोचते हैं 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं आता तो वो कहते हैं भाई नहीं एसईओ फ्रॉड है। और ये बहुत कॉमन है। अगला है एसईओ इनएक्सपेंसिव है, फ्री है भाई, एसईओ बहुत सस्ता है। मैं एक ब्लॉग दिखा रहा हूं आपको, ये पीछे चल रहा होगा, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 85,000 रुपीज लग गए इस ब्लॉग को बनाने के लिए, और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करने के लिए इतना लग गया। इसके ऊपर बहुत कुछ करूंगा, उसका अलग कॉस्ट आएगा। तो एसईओ फ्री नहीं है, एसईओ का पैसा लगता है। अब वो किस लेवल का, किस क्वालिटी का कंटेंट बना रहे हो वो आपके ऊपर है। तीसरे मिथ है कि भाई गूगल को एसईओ नहीं पसंद, अगर आप एसईओ करोगे तो गूगल आपके मुंह पे मारेगा चपेट। एसईओ क्या है? एसईओ का मतलब है ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जिससे हमारा कंटेंट यूजर के लिए अच्छा हो। एक ये भी है, मतलब और भी चीजें हैं, पर मेजर पार्ट उसका यही है कि हमको ऑप्टिमाइज बनाना कि गूगल हमारे कंटेंट को ढंग से समझ पाए और यूजर भी हमारे कंटेंट को ढंग से समझ पाए। यही है एसईओ। अब आपने अगर एसईओ किया तो उसमें कुछ गलत तोड़ ना किया, आपने यूजर के लिए अच्छा किया, आपने गूगल के लिए अच्छा किया, तो ओवरऑल आपको फायदा ही होने वाला है। तो एसईओ कोई बुरा नहीं है, गूगल अच्छा ही मानता है। अगर आप गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो गलत है, पर अगर आप गलत नहीं कर रहे तो कोई गलत नहीं है। अगली मिथ है एसईओ इज ऑल अबाउट रैंकिंग। आपको नंबर 1 पे आना है, बात खत्म। नंबर 1 पे आओगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, वरना नहीं आएगा। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जाता जरूरी नहीं है। अब मान के चलते हैं आपको 3 लिंक दिखाई देते हैं, जब आपने कुछ भी कीवर्ड को सर्च मारा आपको टॉप 3 रिजल्ट दिखाई देते हैं। क्या आप हमेशा पहले वाले पे क्लिक करोगे? कई लोगों की तो आदत भी होती है सेकंड पे क्लिक करने की। अब ये 3 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसका टाइटल अच्छा होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, आप उस पर क्लिक करोगे, मतलब जिस पे अच्छा लिखा होगा आप उस पर क्लिक करोगे, या फिर भाई ये नंबर 1 पे है तो ये नंबर बेस्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लिकेबिलिटी। आप दूसरे नंबर पे आ रहे हो और आपका सीटीआर ज्यादा है तो ओवरऑल आपको फायदा होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में आप नंबर 1 पे आ सकते हो। अगला है बैकलिंक। भाई बहुत खतरनाक चीज है। बैकलिंक अगर बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बिजनेस डूब जाएगा आपका, गूगल पकड़ लेगा, थप्पड़ थप्पड़ मारेगा। ये सब फ्रॉड बातें हैं, कुछ भी कहो। अगर आप बैकलिंक बना रहे हो राइट डायरेक्शन के अंदर, बैकलिंक का मतलब क्या है लॉजिकली समझो। मुझे खाने का मन था तो मैंने एक पड़ोसी से पूछा, यार मेरे को यहां पे खाना है, कहां पे खाऊं? उसने मुझे बोला भाई इस जगह पे खा ले। यही तो है बैकलिंक, और क्या है? इसी टाइप की तो चीज हो रही है गूगल के अंदर। अगर गूगल को किसी साइट ने बताया कि भाई यहां पे चला जाए इस चीज के लिए, तो वही तो है बैकलिंक। अब अगर आपने स्पैमी बनाए, उल्टे सीधे बैकलिंक बनाने के पता 36 करोड़ तरीके देखता हूं मैं यूट्यूब के अंदर, आज मैं आपको इतने डीए वाली साइट से इतना बैकलिंक लेना सिखाऊंगा। यार अगर वो स्पैमी बैकलिंक है तो फायदा नहीं है, अगर वो रेलेवेंट है तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बैकलिंक तरीका लेने का वही है गेस्ट ब्लॉगिंग, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेट्स ब्लॉगिंग के बारे में जिक्र कर रहा हूं। लेट्स ब्लॉगिंग पे अगर आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है तो आप कर सकते हो, फ्री है, मेरा ही प्लेटफॉर्म है। अगला है भाई सबसे बढ़िया कंटेंट लिखो मार्केटिंग में, अपने आप ही रैंक कर जाओगे आप, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप कर जाओ, हो सकता है कि आप ना करो। अब मान के चलो आपने कंटेंट लिखा पर गूगल उसको ढंग से क्रॉल नहीं कर पा रहा, आपने पता नहीं किस तरीके से लिखा है, गूगल उसको इंडेक्स ही नहीं कर पा रहा। अगर गूगल इंडेक्स नहीं कर पाएगा तो गूगल को पता लगेगा कि आपका कंटेंट उतना है ही नहीं। आपने लिखा तो बहुत कुछ है पर गूगल उसको ढंग से इंडेक्स नहीं कर पा रहा, तो आप रैंक ही नहीं करोगे। तो अच्छा कंटेंट लिखने से
एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो बना रखी है, डिटेल में देख लेना। भाई बहुत बड़ी मिथ बता रहा हूं जो कि रिसेंटली मैंने कई लोगों से सुना है कि भाई कीवर्ड रिसर्च तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हम क्या करेंगे, अगर मेरे को डायबिटीज के ऊपर ब्लॉग बनाना है तो मैं डायबिटीज के बारे में दुनिया की सारी चीजें लिख दूंगा, एक ब्लॉग बना दूंगा, गूगल अपने आप रैंक कर लेगा, बात खत्म। ज्यादा मन करेगा तो मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लूंगा, रैंक कर जाएगा। आपने डायबिटीज के ऊपर ब्लॉग लिख दिया, अब आपने कीवर्ड रिसर्च करके देखा कि महीने के अंदर तो 10 बंदे सर्च मारते हैं डायबिटीज के बारे में, तो क्या फायदा हो गया इतना अच्छा कंटेंट बनाने का। तो कीवर्ड रिसर्च सबसे एसेंशियल पार्ट है, सबसे पहला स्टेप है। कभी भी आपको कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, आपको देखना है क्या मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है, रीच है या फिर नहीं है। ये यूट्यूब की तरह नहीं है, यूट्यूब में कहूंगा आओ मैं आपको अपनी यूट्यूब की इनकम बताता हूं, आओ मैं आज ये करता हूं ये करता हूं। यूट्यूब कंटेंट अगर आप बनाते हो, यूट्यूब लोगों को सजेस्ट करता है, और गूगल के अंदर कोई सर्च मारता है तब जाके वो कंटेंट तक पहुंचता है। अब वो न्यूज फीड की बात अलग है, न्यूज फीड की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी ओवरऑल जो चीज होती है वो ऐसी होती है। तो यूट्यूब के अंदर सर्च भी काम करता है, यूट्यूब के अंदर ब्राउज फीचर भी काम करता है, यूट्यूब के अंदर सजेस्टेड भी काम करता है। तो अगर आपको गूगल पे कंसंट्रेट करना है एसईओ के अंदर, तो आपको कीवर्ड रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी करना चाह रहे हो, वीडियो एसईओ के ऊपर, तो भी आपको कीवर्ड रिसर्च तो करनी पड़ेगी। एक और मैं बता रहा हूं, आज से 1-1.5 साल पहले मुझे किसी ने कहा था भाई आपने लपास को इतना ब्यूटिफिकेशन कर दिया है, इतनी अच्छी अच्छी हेडर इमेज लगा दी है, फोटो लगा दी है, अब आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपकी वेबसाइट बहुत हैवी हो चुकी है। जरूरी नहीं है, अगर आप इमेज को ऑप्टिमाइज करोगे तो आराम से वेट कम हो जाएगा। जो मैं एसईओ के ब्लॉग के बारे में बात कर रहा हूं, जिस पे मैंने पैसा खर्च किया है, वो 1 MB के आसपास का है। और अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी गाइड है, उतनी बड़ी गाइड इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सारी चीजें डाल दी उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। क्रिएटिव्स देखोगे नेक्स्ट लेवल क्रिएट करने की हमने अपने एंड से कोशिश करी है। अगला है, ये भी मैंने YouTube में कई लोगों की वीडियो के अंदर देखा है कि भाई अपना ब्लॉग लिखो, उसको जाके गूगल पे सबमिट कर दो। गूगल पे सबमिट नहीं करोगे तो गूगल को पता नहीं लगेगा तुम्हारी वेबसाइट बनी है। भाई गूगल बहुत समझदार है, आपने उसको फेसबुक पे शेयर करना है, कहीं पे भी करना है, वहीं से क्रॉलिंग करता हुआ इंडेक्स करने के लिए पहुंच जाएगा वो। तो जरूरी नहीं है हमेशा लिंक्स को जाके इंडेक्स करना है, कभी करके देखना, लाइव बता रहा हूं आपको। ब्लॉग लिखना, उसको इंडेक्स मत करना, कुछ भी मत करना, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, देखोगे अपने आप रैंक कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता इंडेक्स कैसे कराते हैं, उनकी भी वेबसाइट रैंक कर रही है। अगला है, सोशल सिग्नल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एसईओ के अंदर। सोशल सिग्नल, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना आपको कि भाई वो वाला ब्लॉग चेक कर लो, वो वाला ब्लॉग चेक कर लो, मैंने इस पे इतना पैसा खर्च किया है। सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर मैं कह रहा हूं भाई उसको खोलो, मैं कह रहा हूं प्लीज खोल के नीचे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। चाहो तो उसको बुक मार्क बना के रखना, और बहुत अच्छा लगे तो उसको प्लीज सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना। अब क्या हुआ, अब आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देखोगे और आप उसको शेयर करोगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर, क्या होगा उससे? एक तरह से सोशल बुक मार्किंग कर दिया आपने मेरी फ्री की। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ब्लॉगर्स होंगे, अब वो जिक्र करेंगे कहीं ना कहीं पे, कभी एसईओ के बारे में बात होगी तो वो रिकमेंड करेंगे कि भाई ये वाला ब्लॉग देख लो। आज मैं अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करके चलता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की, तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो भाई ये वाली प्लेलिस्ट देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये बैकलिंक की तो क्रिएट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है यहाँ पे। आखिरी मिथ है भाई, कीवर्ड स्टफिंग बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल सही चीज है। कीवर्ड स्टफ करना मतलब भरना, वो गलत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसईओ बिकॉज एसईओ इज एसईओ। इन ईयर 2019 हमने 5 लाख का ट्रैफिक देखा है, क्योंकि एसईओ इज एसईओ बिकॉज एसईओ इज एसईओ। अब ये जो कर रहा हूं ये तो जबरदस्ती कीवर्ड स्टफिंग हो गई ना, ये तो कभी फायदेमंद नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, राइट डायरेक्शन में गूगल को बताना कि आपका कंटेंट किस बारे में। अब मान के चलो आपने कंटेंट लिख दिया कि भाई गूगल पे लोग सर्च मारते हैं, ये होता है फलाना ढमकाना, आज मैं आपको ये बताऊंगा। अब गूगल आया उसको पढ़ने के लिए, गूगल ने पढ़ा, उसको इंडेक्स किया, पर उसको पता ही नहीं लगा कि ये जो ब्लॉग है वो किस टॉपिक के बारे में है। अगर उसको पता ही नहीं लगेगा किस टॉपिक के बारे में तो रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए वो जो योस्ट वोस्ट जैसे बने होते हैं ना, जो उसमें बताते हैं भाई अपना फ्रेज कीवर्ड बता दो कि किसके ऊपर आपको रैंक कराना है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपने भरा है, क्या आपने उसके बारे में जिक्र किया है। वो आपको सजेशन देते हैं कि यहाँ पे डालो, ताकि गूगल को लगे कि ये कंटेंट इस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो बस यही थी 11 मिथ्स, एक बोनस दिए मैंने, 10 मिथ्स थी, एक और 11 बोनस। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।